अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो 669 वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस होम डिपार्टमेंट में जारी कर दी गई है। इन पोस्ट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 3 दिसंबर से। तो अप्लाई करने से पहले यहाँ पे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट हिदायत आई है, जो इंस्ट्रक्शंस आपको समझने हैं और आपको ज़हन में रखने हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पूरी क्लैरिटी के साथ तब अपने फॉर्म्स भरने चाहिए। तो हम इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे कि ये इंस्ट्रक्शंस क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे आई हैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो बिना पढ़े ही बिना जाने ही यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, और कहीं पे उनको अगर कुछ समझ नहीं आता है तो वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं, जिसके बाद फिर एडिट ऑप्शन भी नहीं आता है। अगर एडिट ऑप्शन आता है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है, या आपको पता ही नहीं चलता है कि एडिट ऑप्शन कब आता है, और आपका जो है कैंडिडेचर उससे कैंसिल भी हो सकता है कभी भी, और इसमें रिस्क भी होता है, आपको कभी भी रिजेक्ट कर सकते हैं। even if you qualify all the stages of the examination, they see that there is some mistake from your side in your application form, they can reject you, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में ये लिखा होता है कि आप यहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन फिल करनी चाहिए। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 3 दिसंबर 2024 से, और लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 2 जनवरी 2025 है। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं jkssb.nic.in, यही एक वेबसाइट है। आपकी फ़ी भी यहाँ इसी मोड में एक्सेप्ट की जाएगी, और कोई भी मोड यहाँ पे नहीं है, और आप जो है एप्लीकेशन के लिए फ़ीस भी इन्हीं डेट्स के दरमियान पे कर सकते हैं। जब आप पोर्टल पे जाएँगे तो वहाँ पे आपको लॉगिन करना है, अप्लाई ऑन वेरियस पोस्ट्स पे टैब जो है अवेलेबल होगा ये जो है वेबसाइट पे। आपके पास अपनी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, और अगर आपने कभी भी किसी भी जेकेएसएसबी की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आपको न्यू यूज़र साइन अप करना है, और वहाँ पे फिर आपको ओटीपी आएगा, आपके फ़ोन नंबर पे भी, आपके ईमेल आईडी पे भी। वही फिर ओटीपी यहाँ पे वेबसाइट पे आपको लगाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल करनी होगी, और जो यूज़र नेम आपका जनरेट होगा आपको वही यूज़र नेम यूज़ करना है। और फिर आपको यहाँ पे जो है उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जो है इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। आपका ओटीआर जब कंप्लीट होगा यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो फिर यहाँ पे एक्टिव एडवर्टाइजमेंट होगी, उसी टैब पे आपको क्लिक करना है यानी अप्लाई करना है, और जो भी डिटेल्स आप फिल किया करेंगे लास्ट पे आपको वहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू दोनों पे क्लिक करना होगा। फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ में यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाते हैं, तो आपका फोटोग्राफ जो है उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, और साइज जो है मैक्सिमम उसमें 50 के बी, मिनिमम कम से कम 20 के बी होना चाहिए। इन नंबर्स के दरमियान आपके फोटो की साइज होनी चाहिए, ना इनसे कम ना इनसे ज़्यादा। और सिग्नेचर जो है आपका सिग्नेचर का साइज़ 10 केबी कम से कम, 20 केबी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आपके पास आरबीए, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी ये सर्टिफिकेट्स हैं, या इसके अलावा भी कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, उसको भी आपने अपलोड करना है, और उसका साइज़ जो है 100 केबी होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल करेंगे तो फाइनल सबमिशन से पहले आप उसको एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे जब आप कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत फिल करेंगे तो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस में बताया है कि एडिट ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर ये इनकी विलिंगनेस होगी तो आपको देंगे, वो इन्हीं की डिस्क्रिप्शन पे मिलेगी। लेकिन अभी इन्होंने साफ यहाँ पे इनकार किया है कि आपको यहाँ पे कोई भी एडिट ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, और जो भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप एनसीसी सर्टिफिकेट में कोई भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे कि आपके पास बी, सी या ए सर्टिफिकेट है, तो उसके पॉइंट्स आपको तभी मिलेंगे। ऐसे तो इंडिकेट हो जाएंगे आपके रिजल्ट पे, लेकिन आपका एक्चुअल बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप उसको प्रूव कर पाएंगे बाय प्रोवाइडिंग द सर्टिफिकेट बिफोर द बोर्ड विच इज़ गोइंग टू असेस यू इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और अगर आपने यहाँ पे फ़ी पे नहीं की तो आपका जो है कैंडिडेचर अप्लाई नहीं होगा। और यहाँ पे फ़ी पे करने का मोड जो है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड ऑप्शंस है। आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद वहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा फ़ी पेमेंट का। उसके बाद सबमिटेड जब होगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी फ़ी जो है पे हो गई है। हार्ड कॉपी यहाँ पे जो है प्रिंट आउट आपको पे नहीं करना है, लेकिन आपको अपने साथ रखना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आपको मांगा जा सकता है। बोर्ड यहाँ पे आपको एडवाइस कर रहा है कि आप यहाँ पे वेल बिफोर जो लास्ट डेट है उससे पहले ही आप अप्लाई करें, क्योंकि लास्ट पे बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक हाई होता है वेबसाइट पे, तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स को फिर अप्लाई करने ही नहीं आता है। तो आप जो है अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पे जल्द ही अप्लाई करें, और जो भी आपके यहाँ पे कोई क्वारीज होंगी आप इनकी ईमेल पे मेल कर सकते हैं, जो ssbjkgrievance@jk.gov.in है, या हेल्प डेस्क लैंडलाइन नंबर ऑफ जेकेएसएसबी जम्मू डिवीज़न का अलग है, श्रीनगर डिवीज़न का अलग है, हेल्प डेस्क लैंडलाइन ऑफ एनआईसी अलग है। तो मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी थी वो हमने दे दी है। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट्स में। थैंक यू।